ये शब्द कोई साधारण वाक्य नहीं, ये तो एक अटूट विश्वास का दीपक है जो अंधकार में भी मन को प्रकाश देते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा डर वही होता है जब वह खुद को अकेला महसूस करता है, पर जिसने यह समझ लिया कि ईश्वर कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, उसके जीवन से भय सदा के लिए मिट जाता है। कृष्ण कहते हैं, भय वहीं बसता है जहां विश्वास नहीं होता। जो अपने प्रभु पर सच्चा विश्वास रखता है, उसके जीवन में चाहे कैसी भी आंधी आए, वह टूटता नहीं बल्कि और मजबूत बन जाता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा कांप रहा था, तब श्री कृष्ण ने भी तो यही कहा था, हे पार्थ, तू क्यों भयभीत होता है? मैं तेरा सारथी हूं। जब तक मैं तेरे साथ हूं, तब तक कोई तुझे परास्त नहीं कर सकता। जीवन के हर संघर्ष में अगर मनुष्य को ये बात याद रहे कि उसका ईश्वर उसके साथ है, तो वह हर विपत्ति पर विजय पा सकता है। डर तो वही करते हैं जो ईश्वर की उपस्थिति को भूल जाते हैं। जब मनुष्य को लगता है कि वह सब कुछ अकेले कर रहा है, तभी डर जन्म लेता है। पर जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि ईश्वर उसके हर कदम में साथ चल रहे हैं, तो भय का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को मुझ में स्थिर कर देता है, उसके जीवन में कोई चिंता, कोई भय नहीं रह सकता। जो अपना भरोसा दुनिया पर रखता है, वह डगमगाता है, पर जो अपना भरोसा मुझ पर रखता है, वह सागर की लहरों पर भी खड़ा रह सकता है। डर का असली कारण हमारे अंदर की असुरक्षा है। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ हमारे अनुसार न हुआ तो क्या होगा, लेकिन जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, वह जानता है कि ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। जब यह भाव हृदय में उतर जाता है, तब कोई भय नहीं रह जाता, क्योंकि तब व्यक्ति समझ जाता है कि हर परिस्थिति उसी की योजना का हिस्सा है। कृष्ण कहते हैं, अंधकार से मत डर, उसी में तो प्रकाश जन्म लेता है। संकट से मत भाग, उसी में तो सामर्थ्य छिपी होती है। जब तू अपने भय के सामने खड़ा हो जाएगा, तब मैं तेरे भीतर प्रकट हो जाऊंगा। ये वही स्थिति है जहां भक्त और भगवान का मिलन होता है, जहां डर खत्म होता है और विश्वास जन्म लेता है। जब तू कठिनाइयों से घिरा हो, जब तेरे अपने भी तुझे छोड़ दें, तब याद रख, मैं कभी नहीं छोड़ता। मैं तेरे हर आंसू में हूं, तेरे हर दर्द में हूं, तेरे हर प्रयास में हूं। तू बस मुझ पर विश्वास रख, मैं तेरे रास्ते खुद बना दूंगा। ईश्वर का साथ मिलना कोई बाहरी अनुभव नहीं, वह तो भीतर की अनुभूति है। जब मन शांत होता है, जब आत्मा स्थिर होती है, तब मनुष्य महसूस करता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके हर कदम पर उसे संभाल रही है। वही शक्ति, वही करुणा, वही श्री कृष्ण का स्नेह जीवन को भय मुक्त बना देता है। कृष्ण कहते हैं, भय वही करता है जो अपने कर्मों से भागता है, जो अपने जीवन की जिम्मेदारी से डरता है। लेकिन जो अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है, वह निर्भय हो जाता है, क्योंकि तब वह जानता है, मैं नहीं कर रहा, मुझसे ईश्वर करवा रहे हैं। जिसे ये भाव प्राप्त हो गया, उसके जीवन में कोई चिंता नहीं रहती। वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही ईश्वर का भक्त संसार के बीच रहकर भी हर भय से अछूता रहता है। जब तू अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेता है, तब बाहरी डर तुझे हिला नहीं पाते, क्योंकि तब तू जान लेता है कि जो शक्ति तेरे भीतर है, वही इस सृष्टि की रचयिता है। तब तू किसी से डरता नहीं, क्योंकि तू जानता है, संसार में कुछ भी तेरे खिलाफ नहीं, सब कुछ तेरे सीखने के लिए है। कृष्ण कहते हैं, जब तू अपना मन मुझ में लगा लेगा, तब तेरी सारी चिंताएं मिट जाएंगी। जो मुझ पर विश्वास करता है, उसका मैं कभी अनिष्ट नहीं होने देता। यही श्री कृष्ण का वचन है, यही उनका आशीर्वाद है, और यही जीवन का सबसे बड़ा साहस है। इसलिए हे मानव, अगर तू आज भी किसी भय में जी रहा है, तो अपने भीतर झांक और देख, क्या तूने वास्तव में अपने ईश्वर पर विश्वास किया है? क्योंकि जिसे ईश्वर का साथ मिल गया, उसे डर कैसा? जब कृष्ण तेरे साथ हैं, तो किससे डर? चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे समय प्रतिकूल हो, तू बस एक बार मन से कह दे, हे प्रभु, तू मेरे साथ है, और फिर देख, भय अपने आप विलीन हो जाएगा। मन में शांति उतर आएगी और जीवन के हर अंधकार में एक प्रकाश फैल जाएगा। वह प्रकाश जो कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जब मनुष्य जीवन के कठिन मोड़ों से गुजरता है, जब हर दिशा बंद होती दिखाई देती है,
जब किसी का साथ नहीं होता तब वही एक अदृश्य उपस्थिति होती है जो उसे गिरने नहीं देती। वही श्री कृष्ण है। उनका साथ भले आंखों से न दिखे, पर जब मन की गहराई से उन्हें पुकारो तो उनका आशीर्वाद जीवन में उतर आता है। जो यह समझ गया कि हर श्वास में, हर विचार में, हर कर्म में ईश्वर विद्यमान है, उसके जीवन में डर का कोई स्थान नहीं रहता। क्योंकि जहां प्रभु का वास है वहां भय नहीं टिकता, वहां केवल विश्वास का साम्राज्य होता है। कृष्ण कहते हैं, जब तू मुझ में आश्रय लेगा तब तेरे सभी भय, तेरी सारी चिंता मिट जाएगी। जो मुझे अपना मान लेता है मैं उसे कभी गिरने नहीं देता। जीवन में संकट इसलिए नहीं आते कि हमें तोड़ दें, बल्कि इसलिए आते हैं कि हम समझ सकें कि हमारे भीतर की शक्ति कितनी बड़ी है। ईश्वर हमें गिराकर नहीं, संभाल कर महान बनाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यह भूल जाता है कि उसके साथ स्वयं कृष्ण चल रहे हैं, वह हर छोटी समस्या से घबरा जाता है। जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि जो हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तब हर भय मिट जाता है। क्योंकि तब तू समझ जाता है कि तेरे जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर दुख, हर संघर्ष, हर ठोकर सब एक संदेश है जो ईश्वर तुझसे कहना चाहते हैं। वह संदेश यही है, डर मत, यह भी तेरे भले के लिए है। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं इस सत्य का प्रमाण है। मथुरा की जेल में जन्म लेना, वृंदावन में पलना, अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना, फिर भी मुस्कुराते रहना, यही सिखाता है कि जब ईश्वर हमारे भीतर हो तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमें विचलित नहीं कर सकती। जिसने अपने मन में कृष्ण का निवास बना लिया, उसके लिए हर संकट साधना बन जाता है, हर पीड़ा प्रेरणा में बदल जाती है। कृष्ण कहते हैं, जब तू संसार से अपेक्षा छोड़ देगा और मुझसे संबंध जोड़ लेगा, तब तुझे किसी का भय नहीं रहेगा। क्योंकि संसार धोखा दे सकता है, पर मैं नहीं। जो ईश्वर के साथ जुड़ जाता है वह अपार शांति का अनुभव करता है। फिर चाहे उसे कितना भी बड़ा तूफान क्यों न झेलना पड़े, वह भीतर से अडिग रहता है। डर का अंत तब होता है जब श्रद्धा जन्म लेती है। जब तू पूरे हृदय से कह देता है, हे प्रभु, जो भी तू करेगा वही सही है, तब भीतर का बोझ उतर जाता है। क्योंकि फिर तू अपने जीवन का नियंत्रण ईश्वर को सौंप देता है। और जब सारथी स्वयं श्री कृष्ण हो तो यात्रा में कोई भय कैसा। अक्सर मनुष्य यह भूल जाता है कि जो शक्ति इस सृष्टि को चला रही है वही शक्ति उसके भीतर भी धड़क रही है। यह भूल ही डर को जन्म देती है। लेकिन जो यह पहचान लेता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, वह निर्भय हो जाता है। फिर न समय उसे हरा सकता है, न परिस्थितियां, क्योंकि तब उसका जीवन कृष्ण की कृपा का साक्षात रूप बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझे अपना रक्षक माना उसे कोई छू नहीं सकता, क्योंकि जो मेरा है वह सदा सुरक्षित है। यह सुरक्षा बाहरी नहीं, यह आत्मिक है। जब आत्मा यह जान लेती है कि वह ईश्वर से अलग नहीं बल्कि उनका अंश है, तब भय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। फिर तो मृत्यु भी उसे नहीं डरा सकती, क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु अंत नहीं, एक नई यात्रा का प्रारंभ है। जब तू किसी कठिनाई में फंस जाए तो यह मत कह, हे भगवान, इतना बड़ा संकट क्यों, बल्कि यह कह, हे भगवान, तूने मुझे योग्य समझा इस परीक्षा के लिए, अब तू ही संभाल। यह भाव ही भय को समाप्त कर देता है। क्योंकि जब मन ईश्वर के समर्पण में झुक जाता है तब वहां भय नहीं, केवल आस्था रह जाती है। जो व्यक्ति ईश्वर की कृपा को पहचान लेता है उसका जीवन बदल जाता है। उसे हर दुख में भी एक संदेश दिखने लगता है। उसे हर असफलता में भी एक अवसर दिखता है। उसे हर हानि में भी कोई गहरी सीख मिलती है। यही दृष्टि उसे निर्भय बनाती है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म करते हुए मुझे याद रखता है उसके सभी मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाते हैं। इसलिए कर्म करते रहो, चिंता मत करो, क्योंकि जब तेरा हृदय निष्कलुष होगा, जब तेरे कर्म सत्य होंगे, तब ईश्वर स्वयं तेरा मार्गदर्शन करेंगे। डरने की बजाय उस प्रभु के प्रति कृतज्ञ रहो जिसने तुझे आज भी जीवित रखा है, जो तुझे हर परिस्थिति में संभालता है। तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर वही शक्ति काम कर रही है जिसने अर्जुन को निर्भय बनाया था। याद रखो, जिस दिन तूने अपने भीतर के कृष्ण को महसूस कर लिया, उस दिन से डर का नामो निशान मिट जाएगा। तब तू चाहे अकेला चले, पर भीतर एक आवाज गूंजेगी,
चल, मैं तेरे साथ हूं। और वही आवाज तुझे हर अंधकार में प्रकाश की ओर ले जाएगी। जब जीवन में अंधकार घिरता है, जब हालात उम्मीद के विपरीत जाने लगते हैं, तब मनुष्य सबसे पहले डरता है। उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब सब खत्म हो गया। पर यही वह पल होता है जब ईश्वर सबसे अधिक पास होते हैं। मनुष्य की परीक्षा तब होती है जब उसे लगता है कि ईश्वर मौन है, पर सच्चाई यह है कि उस मौन में ही उनकी उपस्थिति सबसे गहरी होती है। कृष्ण कहते हैं, जब तू टूटने लगता है तभी मैं तुझे थामता हूं। जब तू अकेला होता है तभी मैं तेरे पास सबसे अधिक होता हूं। यही सत्य है जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति फिर कभी भयभीत नहीं होता। डर वही करता है जो यह भूल जाता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान की इच्छा से चल रहा है। जिस प्रकार एक बालक मां की गोद में निश्चिंत रहता है, वैसे ही जो अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में छोड़ देता है, वह संसार के हर भय से मुक्त हो जाता है। तूफान बाहर कितना भी प्रबल हो, अगर भीतर का दीपक विश्वास का जल रहा है तो कोई उसे बुझा नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, जब तू अपने मन को मुझ में स्थिर कर देगा, तब तू वही बन जाएगा जो मैं हूं। यह कोई कल्पना नहीं, यह आत्मिक सत्य है। जब मनुष्य अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचानता है, तब उसे समझ आता है कि डर केवल भ्रम है जो अज्ञान से उत्पन्न होता है। ज्ञान का दीपक जलते ही भय का अंधकार स्वयं मिट जाता है। डर इस बात का संकेत है कि तू ईश्वर को भूल गया है। जब तू याद रखता है कि सृष्टि का कण कण उसी की आज्ञा से चलता है, तब तू समझ जाता है कि कुछ भी तेरे खिलाफ नहीं, सब कुछ तेरे विकास के लिए है। यही भावना मनुष्य को निर्भय बनाती है। कृष्ण कहते हैं, तू मेरे नाम का स्मरण करता रह, मैं तेरे हर संकट से तुझे पार कराऊंगा। यह कोई वादा नहीं, यह अनुभव है जिसे हर उस हृदय ने महसूस किया है जिसने सच्चे मन से कृष्ण को पुकारा है। जब तू मन से पुकारेगा, तब कोई शक्ति तुझे भय में नहीं रख सकेगी। जीवन में जब कोई नहीं दिखता, जब सहारा टूट जाता है, तब वही अदृश्य हाथ तुझे उठाता है। वही शक्ति तुझे कहती है, तू गिर नहीं सकता क्योंकि मैं तेरा आधार हूं। जो यह सुन लेता है, जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह सदा स्थिर रहता है, चाहे संसार डगमगा जाए। कृष्ण यह भी कहते हैं, भय से भागने की कोशिश मत कर, उसे देख, उसे समझ और फिर उसे मुझ में समर्पित कर दे। जब तू अपने डर को प्रभु के चरणों में रख देता है, तब डर शक्ति में बदल जाता है। वही डर जो पहले तुझे तोड़ रहा था, वही अब तुझे संभालने लगता है। जो व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी शक्ति भय उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि वह जानता है कि जो शक्ति उसके भीतर है, वही सब कुछ नियंत्रित कर रही है। वह शक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वह तो केवल दिशा दिखाती है। डर का अंत तब होता है जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि जो ईश्वर की इच्छा से होता है उसमें त्रुटि नहीं हो सकती। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो तेरा अधिकार है वही कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। यही तो निर्भय जीवन का रहस्य है। जिस दिन तू यह समझ जाएगा कि तेरी आत्मा और ईश्वर एक ही हैं, उस दिन तू किसी से नहीं डरेगा, क्योंकि डर तभी तक रहता है जब तक अलगाव का भाव रहता है। जैसे ही तू यह जान लेता है कि तू उसी का अंश है, तेरे सारे भय समाप्त हो जाते हैं। तब जीवन संघर्ष नहीं, भक्ति बन जाता है। जब तू प्रभु के साथ चलता है, तब राह कठिन जरूर होती है, लेकिन मंजिल निश्चित होती है। तू एक एक कदम बढ़ाता है और कृष्ण तेरे पीछे चलकर तेरे हर डर को मिटाते जाते हैं। तू सोचता है कि तू अकेला चल रहा है, पर सच यह है कि हर कदम पर तेरे साथ उनका हाथ है। कृष्ण कहते हैं, तू मुझ में अपना विश्वास रख, मैं तुझे वह दूंगा जो तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। जब यह भाव हृदय में उतर जाता है, तब व्यक्ति हर दर्द को स्वीकार करता है, हर दुख को समझता है और हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर मुस्कुराता है। जीवन का सबसे सुंदर क्षण वह होता है जब मनुष्य कह देता है, हे प्रभु, अब सब कुछ तेरे हवाले। यही समर्पण भय का अंत है, क्योंकि तब तेरे भीतर यह भाव जन्म लेता है कि अब जो होगा वह उसी की कृपा से होगा। और जब मन यह स्वीकार कर लेता है, तब कोई दुख बड़ा नहीं लगता, कोई डर स्थायी नहीं रहता।
भय केवल तब तक है जब तक तू अपने जीवन की डोर खुद पकड़कर बैठा है। जिस दिन तू वह डोर कृष्ण को सौंप देगा, उस दिन से तू हल्का हो जाएगा, क्योंकि अब तेरे जीवन की जिम्मेदारी उसी की हो गई है। और जब चालक स्वयं ईश्वर हो, तो गाड़ी का गिरना असंभव है। कृष्ण कहते हैं, तू बस कर्म करता जा, भय मत रख, क्योंकि मैं हर कदम पर तेरा रक्षक हूं। यही वह वचन है जो मनुष्य को अडिग बना देता है। जिसने इस वचन को अपने हृदय में बसा लिया, वह कभी हार नहीं मानता, कभी डरता नहीं। जब मनुष्य के जीवन में संकट गहराता है, तब सबसे पहले उसका मन विचलित होता है। वह सोचता है कि अब क्या होगा, किसके भरोसे जिया जाए। पर कृष्ण कहते हैं, जिसे मुझ पर भरोसा है, उसे किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं। यह वाणी केवल